हाँ, हेलो। तो नमस्कार। आज हमारे साथ है गोगामेडी की एक महान शख्सियत है और गोगामेडी के आसपास के जितने भी गांव हैं, इस चेहरे को लगभग हर गांव में छोटे से बच्चे से बच्चा जो है इनको जानता है। तो आज हम बात करेंगे जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, जो भी गोगामेडी गांव के मुद्दे हैं और जो भी जनता से जुड़े मुद्दे, उनसे बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मांगू सिंह जी, सरपंच रह चुके हैं गोगामेडी में, शायद दो योजना में सरपंच रह चुके हैं और हर बच्चा जो है गांव का इनको जानता है, हर बच्चा इनको पहचानता है। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। तो जैसे अंकल जी बात करें, आपने एक गोगामेडी के अंदर बहुत बड़ी एक पहचान बनाई, इसका मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है, क्या इसके पीछे कहानी है? सबसे पहले तो जय गोगा जी, जय गुरु गोरखनाथ जी। आपके चैनल के देखने वाले जितने भी जुड़े आपके साथी, सबको जय गोगा जी। पहचान बनाने के लिए या करने के लिए कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार मैंने भी इस गांव में जन्म लिया है, इस क्षेत्र यहीं रहा हूँ, मेहनत की है, पूरे दिन खेती के अलावा भी अन्य बिजनेस किए हैं, राजनीति में भी कदम रखा था। इस गांव ने मेरी धर्मपत्नी जी को 2010 में सरपंच जिताया, उनका प्रतिनिधित्व तो मैंने किया और गांव में सेवा की। उसके बाद आज तक लगातार सेवा करता आ रहा हूँ गांव की। तो इस मुश्किल भरे सफ़र में आपको कोई काफ़ी सारी मुश्किलें भी आई होगी, तो उनका किस प्रकार से आपने जो है मुकाबला किया होगा? मुश्किलें तो हर वक्त ही होती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें सहयोग करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मुश्किलें एक दो आती है, लेकिन उन मुश्किलों को से नहीं घबराएं, सभी को साथ लेकर चलें। ये आज तक इस गांव में मैंने छोटी मोटी मुश्किलें आई हैं, उनको सबको साथ लेके चला। पूरे गांव ने मुझे सहयोग दिया, पूरे गांव ने मान सम्मान और इज्जत दी। पूरे गांव का बहुत बड़प्पन है कि मुझे छोटे से व्यक्ति को बहुत मान सम्मान दिया। तो ये इनका छोटा सा परिचय था। अब हम बात करेंगे जो विकास के मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो गांव के मुद्दे हैं। तो आपके भी सुझाव जो है आमंत्रित हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से अपने जो भी सुझाव हैं वो बता सकते हैं। तो हमारे पास सवालों का बहुत बड़ी एक लिस्ट है और उस लिस्ट में आज हमारे जो गोगामेडी के जो सरपंच रह चुके हैं, पूर्व सरपंच भी पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, आज इनको हम सरपंच कहकर संबोधित करेंगे, नहीं कि नाम लेकर के। तो अंकल जी, हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पे रहेगा कि अभी जैसे मान लो कि 2019 में जो सरपंच के चुनाव हुए थे, उस समय महंत जी ने लगभग चुनाव जीता था। तो उस समय उन्होंने जैसे भी साल डेढ़ साल पहले कदली वन छात यात्रा के नाम से कोई यात्रा शुरू की थी और उस यात्रा का जो है गांव के लोगों ने विरोध किया था। उसका क्या कारण था? कदली वन परिक्रमा जो शुरू की थी वो दिल्ली से एक भगत जी हैं, उन्होंने शुरू की थी। और कदली वन परिक्रमा आज की नहीं है, ऐतिहासिक है। गोगामेडी गांव अकेला गांव नहीं है। गोगामेडी गांव की पृष्ठभूमि 12 गांवों से जुड़ी हुई है। भरवाड़ा, खचवाड़ा, नेठराणा, कर्णपुरा, सरदार गढ़िया, ढीलकी, उजलवा, रामगढ़, दीपलाना और परलिका, ये सभी गांव, नेठराणा, सभी गांव गोगामेडी गांव के छात के गांव आते हैं। गुरु गोरखनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ तपस्या की थी, तब इन्हीं सारे गाँवों का ये सहयोग रहा था। आज तक एक पीछे तक पृष्ठभूमि बनी रही कि गोरखला गद्दी पे कोई भी महंत बैठता था तो 12 गाँवों के लोग ही गद्दी पे आसीन कराते थे। इसलिए गोगामेडी की मत मानो, ये गोगामेडी है, पूरे 12 गाँवों की भूमि है। गोगामेडी में हम यहाँ रहते हैं। ये हमारा बड़प्पन है कि जहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की, गोगा जी ने बलिदान दिया, यहाँ इतनी बड़ी भूमि है, हमारा जन्म हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन 12 गाँव के लोग, 12 गाँव का क्षेत्र पूरा का पूरा गोगामेडी का क्षेत्र है। और रही परिक्रमा की बात, परिक्रमा हमेशा एक बाउंड्री पे, परिक्रमा का मतलब यही है कि कहीं न कहीं जो क्षेत्र होता है उसके बार बार परिक्रमा होती है। जो पीछे 19 के आसपास जो परिक्रमा महेंद्र रूपनाथ जी ने शुरू की थी, वो परिक्रमा नए के बराबर थी, क्योंकि गांव के बीच में गांव की 2 फाड़ करके चक से गुजरते हुए जहां रास्ते नहीं थे वहां से परिक्रमा शुरू की थी, इसलिए गांव वालों ने विरोध किया। कदली वन परिक्रमा का कोई विरोध नहीं है, पीछे भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। तो दूसरा हमारा सवाल है सर, जैसे आपकी योजना के समय जब आप सरपंच थे, उस समय जो जैसे 10 DPN की आबादी भूमि है,
उसमें लगभग जो गांव के लोग ही थे, गोगामेड़ी गांव के ही लोग थे, उन्होंने जो है जिनके पास या तो मकान नहीं था या जिनके पास रहनवास नहीं था, उन्होंने जो है एक अपने रहनवास के तौर पर जो है एक बाउंड्री वगैरह, ईंट वगैरह, दीवार वगैरह निकाली थी 10 DPN की आबादी भूमि में। तो उस पर आपने अतिक्रमण का नाम दे करके JCB चलवा दी थी। वैसे तो पत्रकारों का काम ही गड्ढे मुर्दे खोदना होता है, पीछे की बातों लेके आना होता है, लेकिन उसके लिए भी मैं निवेदन कर दूं। 2010 में मेरी धर्मपत्नी जी गीता कंवर गोगामेड़ी की सरपंच थी। उस दौरान 10 DPN में ज़्यादातर गरीब लोग बसे हुए हैं। मेरे पत्नी के कार्यकाल 2010 से 2015 के बीच के दौरान की बात है, वहाँ कुछ लोगों ने करीबन 20 बीघा भूमि पे अवैध अतिक्रमण किया था। उसकी मैंने 2-3 महीने तक पंचायती की, नहीं सलट पाया। ज़्यादातर मेरे समाज के लोग थे और आपस में विवाद था, इसलिए मैंने उनको हटा दिया। वहाँ किसी भी गरीब की कोई झोंपड़ी या कोई मकान नहीं हटाया गया। इस संबंध में आप वहाँ के गरीब लोगों से जाके पूछ सकते हैं। ये निराधार बात है कि गरीबों को हटाया गया और ऐतिहासिक फैसला था वो, कि इतना बड़ा फैसला मैंने मेरे समाज के खिलाफ लिया, लेकिन आज भी वो सभी मेरे साथ हैं। तो जैसे आप 2010 से लेकर के 2015 तक लगातार जो है सरपंच रहे थे, तो आपके समय में अगर माने तो महत्वपूर्ण सबसे बढ़िया काम जो आपने करवाया था, महत्वपूर्ण काम जो है वो क्या करवाया था? वैसे तो क्या है कि सरपंच जो भी रहते हैं सभी अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं। हो सकता है किसी को गलत अच्छा लगता हो। रही बात मेरे धर्मपत्नी जी के कार्यकाल के वक्त, जितने भी गांव में कोई भी छोटे मोटे वाद विवाद थे, मैं प्रतिदिन आधी रात तक उनके लिए भागदौड़ करता था। आज भी वही मैं कर रहा हूँ। विकास कार्य अलग चीज़ है। विकास कार्य तो सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं। जैसे मेरे कार्यकाल में यहाँ गोगा जी मंदिर का जो भी शिलान्यास होना था वो मेरे कार्यकाल के बाद हुआ, लेकिन योजनाएं पहले बन गई। उसके अलावा वाटर वर्क्स का मेरे दौरान निर्माण हुआ 6-6.5 करोड़ के दौरान, लेकिन वो सरकार की स्कीम थी। मेरे कार्यकाल के दौरान ही गोगा जी मंदिर पे 1 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला का निर्माण हुआ, जो यात्रियों की सुविधा के लिए थी, लेकिन वो भी सरकार की योजना थी। रही बात सरपंच के नाते क्या किया, सरपंच के नाते गांव में पूरी 5 साल में किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा नहीं होने दिया। जो भी छोटी मोटी पारिवारिक बात हुई, हमने बैठ के यहाँ आपस में निपटारा किया। सभी का साथ था, सभी का सहयोग था। जीते हुए हारे हुए सभी साथ रह के गाँव में पूर्णतः सामंजस्य बना रहा। यही सरपंच का दायित्व है कि छोटी मोटी बातों को यहाँ से उलटाए। उसके अलावा रही विकास कार्यों की योजना की बात, तो मेरे कार्यकाल में जितने भी गाँव में गलियाँ थी, सड़कें हैं, शमशान भूमि की 4 दीवारी है, सामुदायिक भवन है। उसके अलावा मेला क्षेत्र में भी फ्लड लाइट, जिसको जो नगर पालिका में होती थी, वो 2 फ्लड लाइट मेरे द्वारा ही लगाई गई थी। सुलभ शौचालय उस वक्त मैंने 15 लाख की लागत से यहाँ बस स्टैंड पे बनाया था, जिसकी आय आजकल ग्राम पंचायत 5-7-8 लाख रुपए नीलामी करके लेती है। वो प्रथम मैंने शुरू किया था। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे कार्य किए, वो सारे ग्रामवासी बता सकते हैं और आज भी मेरे साथ हैं। तो सर गोगामेड़ी की बात करें तो गोगामेड़ी में आप अच्छे और बुरे हर काम में आगे रहते हैं, और जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है या कोई VIP मूवमेंट होती है तो उसमें आप सबसे आगे रहते हैं। तो अगर बात करें सर गोगा जी मंदिर का, जब आप जैसे अभी जागरूक हो, आप जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हो, तब गोगा जी मंदिर का लगभग 18 करोड़ रुपए जो है योजना पे इस गोगा जी मंदिर के निर्माण पर स्वीकृत हुए थे। और सर अगर आज हम मंदिर के देखें हालात, तो उसमें जगह जगह जो है ऊपर की तरफ जो है या दीवारें देख ले या फर्श देख ले, तो उसमें जैसे सर घपलाबाजी थोड़ी दिख रही है। सर देखिए, गोगामेड़ी में पहले भाजपा की सरकार थी, तब पेनोरमा गोगा जी के जीवन के आधार पर पेनोरमा का निर्माण किया गया था, जहां उनकी जीवनी लगी हुई है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उसने कुछ नहीं किया और वो पेनोरमा क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद 5 साल फिर बीजेपी सरकार आई। गोगा जी मंदिर का निर्माण बहुत ही शानदार और सुंदर, और हजारों सालों की नींव लगाई गई है, इस प्रकार का निर्माण हुआ। लेकिन वो भी चुनाव के लास्ट कार्यकाल तक उसका काम चल रहा था। जनता जनार्दन है, उनका फैसला आया और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। इस 5 सालों में उन्होंने गोगा जी मंदिर की तरफ देखा ही नहीं। और मौजूदा हमारे विधायक महोदय है, जो चिल्ला कर बार बार कहते रहते हैं
कि मैंने ये किया, लेकिन 1 रुपए का बजट कहीं भी कोई लगा नहीं। जब सरकार जा रही थी तो 2 करोड़ रुपए का बजट था मंदिर का, जो काम बकाया था उसका कार्य करने का, लेकिन वो बजट भी इस सरकार ने लैप्स कर दिया। अभी सरकार दोबारा बनी है, गोगा जी गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से उम्मीद करते हैं, सरकार से भी उम्मीद करते हैं, सरकार को अवगत भी कराया है कि बहुत जल्दी मौजूदा हमारे विधायक संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में, लाखावत जी, ओंकार सिंह जी लाखावत के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में, जल्दी गोगामेड़ी के मंदिर के बचा हुआ जो भी विकास का सौंदर्यीकरण का कार्य है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। तो सर बात करें अगर काम पूर्व विधायक के कार्यकाल की बात करें तो सर जैसे उन्होंने कई बार भी अपने भाषणों में भी उन्होंने कहा है कि जो गोगा जी मंदिर की जो आमदनी है वो उन्होंने 3 करोड़ से बढ़ाकर 8-10 करोड़ रुपए पे ला दिए सर। देखिए, ये उनकी विधायक जी की अपनी सोच है, वो कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने कुछ जगह ऑनलाइन नीलामी हुई है, हो सकता है आमदनी बढ़ गई होगी, हमेशा ही बढ़ती है। आज से 10 साल पहले 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की एक बाज़ार बिकता था, वो आज 20-30 लाख का हो गया। ये कहने का उनका मैं नहीं समझता कि उनकी वजह से हुई है, लेकिन उनकी वजह से खर्चे भी बहुत बढ़ गए। वो तो नहीं देखा, पहले टेंट का और का जो भी किराया ठेकेदार वसूल करते थे वो 20-30 लाख में चलता था, वो 4 करोड़ हो गया। तो धीरे धीरे मेरे सुनो आमदनी भी बढ़ेगी तो खर्चे भी होंगे। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में मंदिर क्षेत्र में किया क्या? वो कह रहे हैं आमदनी बढ़ गई, आमदनी गोगा जी की है, वो पहली बढ़ी है हमारे। और आप तो गोगामेड़ी से ही हैं, आपको पता है आज से 20 साल पहले गोगामेड़ी गोरख टीला पे कोडियाँ और प्रसाद के तौर पर प्याज और खील मखाना चढ़ते थे। आज के दिन यहाँ लाखों हज़ारों रुपए खर्च करने वाले यात्री आ रहे हैं, श्रद्धा से आ रहे हैं, वो लगा रहे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं बढ़ा, ये तो गोगा जी गोरखनाथ जी की है। अगर यही है कि वो उनके कहने से या उनके एमएलए होने से बढ़ता तो वो वहाँ मलखेड़ा बढ़ा लेते कुछ। तो सरपंच साहब, जैसे अभी पिछली बार जो है राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है ओंकार सिंह जी लाखावत को बनाया गया है और वो गोगामेड़ी विजिट भी कर चुके हैं। तो जैसे सर वो गोगामेड़ी विजिट कर चुके हैं तो सुनने में आया है कि गोगामेड़ी के जो भी जागरूक मतदाता हैं, जो भी जागरूक नागरिक, उन्होंने निवेदन किया है कि अब की बार जो है बोली जो है ऑफलाइन की जाए। देखिए, ये सरकार की पॉलिसी है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो सकता है किसी को परेशानी होगी, किसी को क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, हो सकता है कोई नहीं जानता होगा, लेकिन वो तो अपने हिसाब से मैनेज करे। सरकार की पॉलिसी है, उन्होंने बना रखी है, उसी हिसाब से होगी। लेकिन ये है कि जो भी हो पारदर्शी हो, नियम में रहकर हो, नियम विरुद्ध ना हो, और हमारी पूर्णतः कोशिश रहेगी। यही हमारे मौजूदा विधायक जी संजीव जी बेनीवाल और ओंकार सिंह जी लाखावत और मौके के हमारे जो राजस्थान के मुखिया हैं भजनलाल जी, उनकी है कि कहीं भी भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में नहीं पनपने देंगे, और जितना आया 1 रुपये आएगा तो 1 रुपया ही लगेगा और दिखेगा। तो सरपंच साहब, हमारा अगला सवाल रहेगा कि जैसे गोगामेड़ी जो है यहाँ पे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है और यहाँ पे हर स्टेट से भी भक्तगण जाते हैं और कई बार तो बाहर के देशों से भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं। तो जैसे यहाँ से अगर हम गोगा जी मंदिर जाएं या रेलवे स्टेशन से या फिर रेलवे स्टेशन के गुरु गोरखनाथ जी मंदिर की तरफ जाएं तो सबसे पहले जो भी भक्तजन आते हैं उनको शराब की दुकानें जो है देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उससे? देखिए, ये मेरे लेवल की बात नहीं है। जो भी पॉलिसी बनती है राजस्थान सरकार की बात है, जो राजस्थान लेवल पे या जिस स्टेट की बनती है स्टेट लेवल की बात है। गोगामेड़ी गांव में 5 दुकानें स्वीकृत हैं जो अलग अलग हैं। पहले एक ही ग्रुप के पास होती थी, अब अलग अलग ग्रुप के पास जो भी है सरकार के ऑक्शन किया है, सरकार चला रही है। उनके सिर्फ नाम मात्र के मालिक हैं वो, बाकी मालिक सरकार है। और सरकार के हिसाब से बिल्कुल एक ही रोड पर दिखाई दे रही हैं 3-4 दुकानें दे रही हैं। तो वो ये तो सरकार की पॉलिसी, सरकार चाहे तो उनको बंद करे या हटाए। इस संबंध में क्योंकि मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप कहोगे तो हम लिख के दे सकते हैं, आपकी डिमांड में शामिल हो सकते हैं। तो सर, आप सरपंच प्रतिनिधि है, आपको कितना उचित लगता है जैसे श्रद्धालु लोग इस प्रकार की मतलब रास्ते में दुकानें देखने को मिले, ये इसमें क्या आगे कदम उठाओगे आप? नहीं, देखिए, श्रद्धालु तो आते हैं, वो श्रद्धा से आते हैं, और
शराब की दुकान है या अन्य कोई दुकान है, देखो हिंदुस्तान है, यहाँ सबको अपने अपने तरीके से आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, पीने की आज़ादी है। कोई शराब की दुकान होने से या नहीं होने से किसी को श्रद्धा भंग होती तो आज उठाएं, हम भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ से हटती हैं, कोई गोगामेड़ी गांव से बाहर जाती है, क्योंकि गोगामेड़ी जो गुरु गोरखनाथ जी या गोगा जी मंदिर है, उनकी अपनी अपनी परिधि है। उनकी परिधि में कोई दुकानें नहीं लगती और कोई स्वीकृति नहीं है। उसके अलावा गांव है तो गांव में तो 12 गांव है, आसपास है। गोगा जी में आने वाले सभी क्षेत्र के लोग हैं, इधर उधर सभी जगह रहते हैं। और किसी की आस्था आहत होती है तो हटे तो अच्छी बात है, हम भी उनके साथ हैं। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आप 2010 में आपने सरपंच का चुनाव लड़ा था, उस समय आपको याद होगा कि आप जो है अभी गोरखटीला गांव में आपने एक वादा किया था कि जब भी मैं सरपंच बनूं या सरपंच नहीं बनूं। आपने 2010 में चुनाव का प्रचार ही कर रहे थे आप। उस टाइम आपने कहा था कि चाहे सरपंच मैं बनूं या न बनूं, जो भी गांव का जो ज़मीन का मामला है, जो पट्टों का मामला है, वो मैं प्रमुखता से आगे लेकर चलूँगा। तो उस मामले में जैसे गोरखटीला ज़मीन की बात कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे आबादी भूमि जो व्यक्ति रह रहे हैं, उनको आज रहते हुए कम से कम किसी को 50 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 30 साल हो गए, फिर भी उनके पास जो है उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है। तो उसके बारे में आपने जो उस कदम को कितना आगे बढ़ाया है? पहले तो मैं आपको निवेदन कर दूं, ये 2010 की बात नहीं है। 2010 में मुझे ज्ञात भी नहीं था कि गोरखटीला की आबादी गांव की है या कोई और है। ये 2015 में पंचायत समिति के चुनाव थे, उस वक्त मैं गांव में गया था। उस वक्त ये बात आई, क्योंकि मैंने अवगत कराई थी कि ये पट्टे बनाने हैं तो पट्टे नहीं बन सकते, क्योंकि ये आबादी गैर आवासीय आबादी भूमि मेला ग्राउंड दर्ज है। लेकिन गोरखटीला 12 DPN गाँव की जो आबादी है वो आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष से यहाँ निवास करती हैं, बसे हुए हैं। उनको लाइट के कनेक्शन दिए गए हैं, सरकार की सारी सुविधाएं मिली है, उनको प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, इंदिरा आवास मिले हैं, पानी के कनेक्शन मिले हैं, रोड गली मिली है। उस वक्त मैं गया था और मैंने कहा था कि आप सहयोग करोगे तो मैं आपके इस संबंध में लड़ाई लड़ूंगा। उस संबंध में गाँव ने सहयोग नहीं किया। लेकिन आज भी मेरा ध्येय है कि जिनकी अथा 3 पीढ़ी से कमाई हुई भूमि है, बड़ी मुश्किल से एक प्लाट खरीद सकते हैं, उसके बाद उसमें मकान बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। मैं आज भी उसी साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं निश्चित इस मामले में पूरे 12 DPN गाँव के जो निवासी हैं उनके साथ हूँ। और ये हो सकता है गोगा जी गोरखनाथ जी ने चाहा तो जल्दी ही इसका निस्तारण भी करवाएंगे, क्योंकि वहाँ गांव वालों को बिना बताए बिना पूछे एक प्रकार से आबादी भूमि से सीधा नाजायज़ तरीके से एक आदेश जारी करवा लिया। गैर आवासीय आबादी भूमि मेला ग्राउंड जो दर्ज किया गया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे पहले 12 DPN के जो गांव के निवासी हैं उनके 67, 68, 75 में भी, 80 में भी, 84 में भी, 95, 96 में भी पट्टे जारी हुए हैं, जो जिस संबंध में सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। उसमें आपकी गांव की सहयोग की आवश्यकता रहेगी, बिल्कुल निश्चित करवाएंगे कि उनका हक उनको मिले। तो जैसे सर कुछ व्यक्ति या कुछ बाहर के लोगों को या कोई गांव के लोगों के पूरा मामला क्या है, कुछ आप थोड़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, क्या मामला था, पूरा क्या मामला था सर इसमें? ये 1995 के बाद की बात है। वहाँ विक्रम सिंह जी, ग्राम पंचायत गोगामेड़ी बनी थी, उसके पहले मुखिया विक्रम सिंह जी राठौड़ थे। उस संबंध में उस वक्त वहाँ कोई आपस में विवाद हुआ। विवाद 57 बीघा गोरखटीला मंदिर के पास आबादी भूमि है जो 11 DPN और 12 DPN की है, और कुछ भूमि गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी की है। उसी दौरान उसके मध्य इनका विवाद हुआ। बनवारी लाल जी मेघवाल सरपंच बने, ये बात है 2000 की। 2000 में आपस में इनके विवाद में क्या है कि वो जो 57 बीघा आबादी थी उसको आबादी भूमि की जगह एक आदेश जारी करवाया गया गोरखटीला की तरफ से इनके विवाद में, कि आबादी की जगह उसमें करवा दिया गैर आवासीय आबादी भूमि मेला ग्राउंड। यानी आबादी आज भी है, उस पर गोरखटीला का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन गैर आवासीय आबादी भूमि करवा दिया गया।
अब तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट का कब्जा है, न कि उनकी ज़मीन है। ज़मीन आज भी ग्राम पंचायत की है, उन्होंने सिर्फ कब्जा कर रखा है। उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, मैं अकेला लड़ता रहा। कभी कहा किसी को साथ आओ तो कोई आया नहीं। फिर भी मेरी आज भी है कि मेरी दिली इच्छा है कि उसका निस्तारण करवाएंगे। तो सर जैसे गोगा जी मंदिर में लगातार विवाद उठते रहते हैं सर, कि पैसा खा जाते हैं कर्मचारी वगैरह है, पुजारी वगैरह, आपस में मिली भगत चलती है, जूते चंपल का विवाद भी काफ़ी बार गहरा है, और आप भी ऐसे मौके पर कई बार पहुंचे, मैंने भी ऐसा देखा है। तो सर उसमें क्या कहना चाहेंगे? गोगा जी मंदिर का मामला बार बार उठता है सर, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोगा जी मंदिर हो या गोरखनाथ जी या और कोई मंदिर हो, सभी हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। कुछ इस प्रकार के इश्यू पहले भी आए थे, विवाद भी हुए थे, उसमें सबने मिल बैठ कर निस्तारण किया। अब भी ये बातें आती हैं, कुछ अतिक्रमण है, कुछ अवैध हैं, कुछ ज़बरदस्ती है। उस संबंध में जल्दी अभी आचार संहिता चल रही है, जल्दी ही इस पे संज्ञान लिया जाएगा उच्च अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा, और जल्दी इसका निस्तारण करवाएंगे। इस संबंध में इतना ही कह सकते हैं। सर जैसे आप सरपंच प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और काफ़ी सरपंचों का कार्यकाल भी देख चुके हैं, तो सबसे अच्छा अगर सरपंच का कार्यकाल माने, आप किसके कार्यकाल को सबसे बेस्ट मानते हैं सर? देखिए, कोई भी सरपंच का कार्यकाल है, सभी अपना बेस्ट मानते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो जनता बेस्ट माने वो बेस्ट है। कार्यकाल सभी अपनी कोशिश करते हैं कि अच्छा ही रहे, जो जनता को पसंद है वो कार्यकाल अच्छा। मैं मेरे मुंह से ये इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। तो सर आप गोगामेडी बीजेपी मंडल के अध्यक्ष हैं सर, और अभी मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की है, और भादरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी वर्तमान समय बीजेपी के हैं। तो सर गोगामेडी गांव के लिए क्या अपने सपने संजोए, क्या विशेष शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं सर? शिक्षा के क्षेत्र में जितने बार डेवलपमेंट होना है वो उसकी जो भी गांव की क्षेत्र की डिमांड होगी उस संबंध में हमने पहले भी अवगत कराया है। हमारे मौजूदा विधायक जी हैं जो तीसरी बार विधायक बने हैं और शानदार नेतृत्व करने वाले हैं, शांत स्वभाव के हैं, और पूर्णतः मौजूदा विधायक जी की सरकार है। इसलिए गोगामेडी में विकास के कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये हमें हमारे विधायक जी ने या सरकार ने अवगत कराया है। उनके नेतृत्व में गोगामेडी का डेवलपमेंट, गोगामेडी जो मास्टर प्लान रहा है उसके संबंध में जल्दी ही विकास कार्य लाखाव जी के नेतृत्व में शुरू किए जाएंगे। सिंचाई पानी की व्यवस्था है वो बार बार हम अवगत कराते रहते हैं, उस संबंध में भी पीछे पूर्णतः पानी मिला है किसानों को। इसके अलावा रोड हैं, जो भी कोई लिंक रोड बची हुई है या अन्य कोई विकास के कार्य हैं उस संबंध में भी अवगत करा दिया है। विधायक जी पूर्णतः उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि गोगामेडी के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि गोगामेडी कोई गोगामेडी गांव नहीं है। पहली बात तो गोगामेडी 12 गाँव का गांव है। दूसरी बात, गोगामेडी उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला यानी कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला जो चलता है वो गोगामेडी चलता है। सबसे ज़्यादा पब्लिक यहाँ इकट्ठी होती है। रेल की, बसों की, अन्य कोई साधनों की या किसी प्रकार की विकास की हमारे मौजूदा विधायक जी श्री संजीव जी बेनीवाल ने हमें आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यहाँ सभी यात्रियों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके स्नान के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। सर रेलवे ओवरब्रिज की बात कहाँ तक पहुँची है सर? अगर बात करें इस पिछले मतलब 1 साल के अंदर यह बन सकता है या नहीं, थोड़ा सा यहाँ या ना में जवाब दे सकते हैं सर? देखिए, रेलवे ओवरब्रिज अभी क्योंकि गोगामेडी का रेलवे ओवरब्रिज बड़ा मैटर है, क्योंकि गांव के मेला ग्राउंड के बीच है। इस संबंध में पहले ओवरब्रिज की कोई बात हुई थी, लेकिन अभी चर्चा चल रही है कि क्यों ओवरब्रिज यहाँ छोटा नहीं बनाया जा सकता, बहुत लंबी दूरी से बनाना पड़ेगा। इसलिए इस विषय में अवगत तो करवा दिया गया है, विधायक जी ने ऊपर लिखा भी है। इस संबंध में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी ही इस मामले में आचार संहिता हटने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। सर दिसंबर 2024 में सरपंच के चुनाव है सर, बाई चांस मान लो ओबीसी की अगर आती है सीट तो आप उम्मीदवार रहेंगे सर? मैं ओबीसी में उम्मीदवार नहीं हो सकता, मैं सामान्य सीट आती है तो ही उम्मीदवार बन सकता हूँ। बाकी उम्मीदवार जो भी सीट आएगी गांव के ही रहेंगे, सब अपने ही हैं, मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, शांति प्रिय लड़ेंगे और अपने गांव में भाईचारा प्यार प्रेम बना रहे, यही दुआ करते हैं।
सर पिछले कुछ 6-7 महीनों में आपसी जो है जातिवाद बहुत बढ़ गया है, अपने गांव में बहुत बढ़ गया, इसका क्या कारण रहा सर? नहीं, न तो मैं जातिवाद में हूँ न मैं जातिवाद की बात करता हूँ। किसी है कहीं बड़े स्तर पे राजनीतिक कारणों से कोई जातिवाद फैलाता तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सब साथ बैठते हैं। मेरे पड़ोस में चारों तरफ मेरे परिवार के नहीं अन्य समाज के घर हैं। मुझे आवश्यकता होती है तो मैं उनसे काम लेता हूँ। मेरे समाज के लोग तो हो सकता है यहाँ है ही नहीं, मैं दूसरी जगह दूर मिलेंगे। तो इसलिए समाज वो है, जाति वो है जो अपने पास हैं, जो रात को दिन को सुबह शाम को जो काम आ सके, दुख दर्द में काम आ सके। हमारी जाति वो, हमारा परिवार वो, हमारा समाज वो। तो सर अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम जो है अभी 1-2 महीने 1.5 महीने बाद आने वाले, तो आपको क्या लग रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी शानदार पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर रही है, 400 सीटों से प्लस रहेगी। और रही बात चूरू की, चूरू से देवेंद्र जी झाझड़िया हमारे जीत रहे हैं। वो 36 कौम की बात करते हैं, 36 धर्म की बात करते हैं। दूसरी बात, वो सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं है, 200 देशों में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे गौरव हैं। उनको देखकर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग गर्व महसूस करते हैं। ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं और वो जीत रहे हैं। तो ये थे गोगामेड़ी से सरपंच प्रतिनिधि रह चुके मांगू सिंह जी राठौड़। और हम बात करेंगे इसके बाद जो गोगामेड़ीगन ने जो भी सरपंच में रह चुके हैं या जिनको सरपंच में आगे दिलचस्पी है। उसके बाद फतेह सिंह जी है अपने गांव से, बनवारी जी मेघवाल हैं, विक्रम सिंह जी राठौड़ हैं, जगदीश जी, उनसे बात करेंगे। और आपके सवाल भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मांगू सिंह जी, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपको और आपकी पूरी टीम, आपके दर्शकों को, सभी को मैं, गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी की धरती पे बैठे हैं। आपके दर्शक तो बहुत दूर दूर तक जुड़े हैं। मैं सभी को गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी की कृपा उन पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद प्यार प्रेम उन पे बना रहे, उनका पूरे परिवार, उनकी यार मित्रताओं की, उनके गाँव की, सभी की कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गोगा जी। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स।